ये आ गया जी सब रूल 5। अच्छा, इसमें मैंने दो लिखे हैं जो हमारे रूल नंबर 5 को एक्सप्लेन करते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ़ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। ये दोनों एसिड हैं, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड है। एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर स्पीशीज़ होती हैं, इन्होंने प्रोटॉन डोनेट किया, रिमेनिंग इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये किस फॉर्म में ये नाइट्रस एसिड होता है? इसका ये अगर मैं लिवर स्ट्रक्चर लिख लूँ इसका, तो ये वाला इसका लिवर स्ट्रक्चर है। ये यहाँ से इसका ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हुआ जी। ये इधर प्रोटॉन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। ठीक हो गया जी। तो ये अब हमारे पास आ गया। इसकी मैं रेजोनेंस शो कर लेता हूँ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए और ये पाई बॉन्ड वाले दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो हमारे पास ये वाला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। जो हमारे पास स्टार्टिंग होता है उसको भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही कंसीडर करते होते हैं। फिर है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला कुछ ऐसे होता है जी, हम ओवरऑल इसको न्यूट्रल लिखते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, लेकिन ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। उस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है ना, सो ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये भी लिवर स्ट्रक्चर है, इसकी वैलेंसी यहाँ पर भी वही सेटिस्फाइड है। तो इसने भी एक प्रोटॉन डोनेट किया। तो जब इसने प्रोटॉन डोनेट किया, ये कैसे प्रोटॉन डोनेट करेगा मैं आपको अभी बताता हूँ जी। ये सिग्मा बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, H पॉजिटिव निकल गया, रिमेनिंग ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, ये वाला आ गया। अब हम इसमें रेजोनेंस ड्रा कर लेते हैं। ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये जी ठीक है, इधर ये बॉन्ड बन गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए और ये इधर शिफ्ट हो जाए, ये ऐसे हो गया। ठीक है, यानी कि जितने भी एटम है सबके ऊपर रेजोनेंस हो गई। सही है ना? ये स्ट्रक्चर नंबर 2 था ना ये वाला, कि ये N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इन्वॉल्व हुए थे। ये दोनों इन्वॉल्व, ये नहीं हुआ था, तो अब ये फिर इन्वॉल्व हो गया। जब ये इन्वॉल्व हुआ तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, समझ आ गया ना? तो ये हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन गया और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। तो नाइट्रस एसिड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। तो हम रेजोनेंस की बेस के ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड का भी लगा सकते हैं। हम स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस भी बता सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों एसिड हैं, हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो जिस एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है वो एसिड वीक है। तो नाइट्रिक एसिड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जबकि नाइट्रिक एसिड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो नाइट्रिक एसिड मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू द नाइट्रस एसिड।